जी क्या कहेंगे, क्या भाई सर ये बताइए प्रबंधन नौकरियां क्यों नहीं देना चाहती है? इसलिए देना चाहिए कि यहाँ पे कंपनियों ने दलाल बैठा रखा है और इतना बेजोर दलाल बैठा लिया है कि कोई भी नौकरी मांगने जा रहा है तो नौकरी ना मिले, बाकी दलाल को नौकरी। दलाल कैसा दलाल? ऐसा दलाल है कि कोई जान रहा है कोई नहीं जान रहा है, लेकिन सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, सब लोग जान रहे हैं। आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं, हमारे ऊपर नहीं हुआ है। क्या इस तरह कोई बातें आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके कुछ लोगों पे नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं आया है। आपको जानकारी है क्या? हमारे पदाधिकारियों को आया है। मैंने कोई जानकारी है क्या? कुछ लोगों के केस दर्ज हुए, मामले दर्ज हुए, कुछ जानकारी है आपको क्या? हाँ, जानकारी में आया है। सर सूत्रों से भी पता चला है कि जिनको आप दलाल बोल रहे हैं वो कुछ 2 लाख से 3 लाख रुपए लगभग लेके भर्ती करा रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये पैसा लेके करा रहे हैं, ये सिस्टम चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गरीब जमीन जिसकी चली गई है वो देने लायक नहीं है। यहाँ ये पहली बार हो रही है, इससे पहले भी पैसा रखा जा रहा था, रखा जा रहा होगा, लेकिन इस बार उजागर हो गया है, बहुत ज्यादा इन लोग का डिमांड बढ़ गया। इसके वजह से सब पब्लिक जिसके पास नहीं था वो लोग आवाज उठाई, इसलिए सब लोग एकत्रित होके ये आवाज को बुलंद करके यहाँ गेट पे आए अपना हक अधिकार मांगने के लिए। नहीं पाते हैं सर, गांव घर के लोगों का पैसा रहता नहीं है, इसीलिए ये लोग बाहर के लोगों को बुलाते हैं, उनसे मोटा पैसा लेते हैं और कंपनियों में रोजगार दिलाते हैं। इसीलिए कलिंगा कह रहा है कि 40 किलोमीटर दूर वाला भी साबित प्रभावित है। बोलना चाह रही हूँ कि नहीं, हाँ 2.5 लाख 3 लाख हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे? 2.5-3 लाख दो तो नौकरी देंगे, बताइए कहाँ से मिलेगा? नहीं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? जो 2.5-3 लाख दिया जा रहा है वो क्या दलाल कहते हैं कि कंपनी को भी देना पड़ता है। आपको मालूम है कि 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, तो ये पैसा कौन कौन ले रहा है ये भी तो मालूम होगा। ये जो उस पैसे से जो पैसा जो ले रहा है वो किसी की बट रही है, वो जानकारी है। जो जिन लोगों की भर्ती हुई है, जब वो गुपचुप हम लोगों को पता चलता है, वो बताते हैं कि ये पैसा जो कोटा लिया है उसको मिलता है। जो संगठन में भी बड़ा बड़ा पद लेके बैठे हैं, खड़िया में 1-2 लोग हैं जो संगठन में बहुत बड़ा बड़ा पद लेके बैठे हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं वो लोग, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वो बहुत मोटी पैठ बना के बैठे हैं, लोगों में बहुत बड़े अपने आप को मसीहा भी साबित करते हैं। तो उनका कहना है कि कुछ पैसा वो अपने आप रखते हैं और वो कहते हैं कि कुछ पैसा हमको कंपनी को भी देना पड़ता है, यानी कलिंगा के अधिकारियों को भी देना पड़ता है, और कुछ पैसा और ऊपर कहाँ देना पड़ता है भगवान मालिक है। आखिर क्या कारण है कि ये गेट बंद है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते? सर ये कॉलोनी का गेट है, ये सीजीएम साहब के ऑफिस का गेट नहीं है, ये खड़िया परियोजना के कॉलोनी का गेट को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है सीजीएम साहब के ऑफिस के पास। तो ये मतलब इस प्रकार से तानाशाही है। क्या आपके द्वारा प्रबंधन से या फिर सोनभद्र गवर्नमेंट से परमिशन के लिए हम लोग 2 महीने से ऑफिस का चक्कर लगाए रहे सर। हम लोग एसडीएम साहब को चिट्ठी लिख के भी दिया है, उनके बाबू से भी मुलाकात हुआ है, सीओ पिपरी सर के पास भी गए थे, बैठे थे, इंस्पेक्टर साहब शक्तिनगर से भी हम लोग गए थे, बात किए थे, सब जगह हमने बात किया है, निवेदन किया है, अपनी चिट्ठी दी हुई है हम लोगों ने, सब कुछ चिट्ठी पत्री देने के बाद ही हम लोग ये पूर्व निर्धारित था कार्यक्रम। तो आपको ये मालूम है कि ऐसा बिना परमिशन के धरना देना या इस तरह के करना ये लीगल अब नहीं माना जाता है? क्या प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया आपको? जी नहीं, प्रशासन का परमिशन हमको नहीं मिला, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अपनी आप जायज मांग को रखिए, आप लोग किसी भी प्रकार का अशांति मत कीजिएगा, आप लोग किसी भी तरह का जो है तोड़फोड़ आगजनी ये सब नहीं होना चाहिए, शांति तरह से अपनी बात रखिए। इसीलिए हम लोग माइक चोंगा तक भी नहीं लाए हैं, हम लोग माइक चोंगा भी नहीं लगाए हैं, हम लोग बहुत शांतिपूर्वक। सर हम लोग क्या करें, आप देख रहे हैं जो हमारे साथ लोग हैं उनकी स्थिति देखिए, बेचारे इतने निरीह गरीब लोग हैं जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे बताइए। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा सर तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। लोग नक्सली बनने को मजबूर है, लोग नक्सली बनते जा रहे हैं सर, क्या करेंगे लोग बताइए। लोगों की तुम जमीन ले लिए, खदान में सब चली गई, घर ले लिए, मकान ले लिए, जो कुछ बचा खोचा है, आसपास कंपनियों रोजगार भी नहीं दोगे यहाँ। यदि प्रबंधन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है आपके इस आंदोलन का, करो या मरो की स्थिति है सर। तो आप आगे क्या करें? ये अब स्थिति करो या मरो वाली है। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो हमारे जमीन पर ये कंपनी बसी है, हमारे छाती पर मशीनें चल रही हैं, हमारे छाती पर सीजीएम साहब एसी में बैठ करके मजा ले रहे हैं, तो ऐसे में फिर वो स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी।